तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यूरिया मीको से बदला लेने के लिए हना को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें फोटोशूट करने के बहाने एक हॉन्टेड टनल में लेकर जाती है। हालांकि एक पे एक अजीब इत्तेफाक के चलते यूरिया को ये लगने लगता है कि मीको के पास भूतों को खत्म करने की शक्तियां हैं। इसी बीच वो श्रेन स्पिरिट्स दोबारा प्रकट होते हैं और मीको को फिर से एक प्रेत आत्मा से बचा लेते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मीको और उसका भाई यूसुके शॉपिंग करने आए होते हैं। मीको अपनी मम्मी के लिए कपड़े खरीद रही होती है। वो यूसुके को एक ड्रेस दिखाकर पूछती है कि ड्रेस मम्मी पे कैसे लगेगी, जिस पर यूसुके कहता है अगर इसमें लाइन एम्ब्रॉयडरी और होती तो ज्यादा अच्छी लगती। तभी वहाँ पे शॉप की एक क्लर्क आकर मीको से कहती है आप ये ड्रेस ट्राई कर सकते हैं, जिस पर मीको कहती है पर ये ड्रेस एक गिफ्ट के लिए है। तभी यूसुके कहता है तुम्हारा और मम्मी का बॉडी शेप सेम है तो तुम ट्राई कर लो। मीको चेंजिंग रूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि मीको के बगल में एक भूत भी खड़ा होता है। बाहर खड़ी क्लर्क यूसुके से बात कर रही होती है। वो कहती है तुम भाई बहन काफी क्लोज लगते हो, ऐसे एक साथ शॉपिंग पर आना। जिस पर यूसुके कहता है ये तो नॉर्मल है, मम्मी का बर्थडे आ रहा है इसलिए हम शॉपिंग पर आए हैं। मीको वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है कि तभी यूसुके आवाज लगाता है क्या तुमने पहन लिया, जिस पर मीको मना करती है तो यूसुके कहता है तुम बहुत स्लो हो, जल्दी करो। मीको वो ड्रेस पहन लेती है और फिर मिरर में देखती है कि एक भूत उसके बगल में खड़ा है। वो भूत अपना सर मीको के पास ले आता है। तभी यूसुके बाहर से नॉक करता है दीदी जल्दी करो। वो भूत मीको से कहता है ये तुम पर सूट कर रहा है। तभी यूसुके चेंजिंग रूम में पर्दा हटा देता है और मीको को देखकर कहता है ओह ये तुम पर अच्छी लग रही है। वो भूत फिर से कहता है अच्छी लग रही हो, तुम पर ये सूट कर रहा है। तभी मीको बाहर आकर कहती है मैं ये खरीदूंगी। ये सुनकर शॉप की क्लर्क खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच, मुझे यकीन है आपकी मम्मी को ये पसंद आएगा। मीको कहती है मैं ये ऐसे ही पहने रखूंगी, क्या आप बिल ले आओगी, जिस पर क्लर्क हाँ बोलती है। यूसुके पूछता है पर क्यों, ये तो गिफ्ट के लिए है ना। मीको उस भूत को देखती है और अपने मन में कहती है अब मुझ में हिम्मत नहीं है अंदर जाकर वापस चेंज करने की। यूसुके की बात पर शॉप क्लर्क अपने मन में कहती है शायद उसको ये ड्रेस पसंद आई क्योंकि तुमने उसको इस ड्रेस में प्रेज किया। तुम्हारी बहन सच में बहुत क्यूट है। फिर मीको और यूसुके पे करके जाने लगते हैं। यूसुके मीको से पूछता है अब हम गिफ्ट का क्या करेंगे। पीछे से वो भूत फिर से कहता है अच्छी लग रही हो। फिर मीको और यूसुके एक गिफ्ट शॉप पर जाते हैं। मीको पैर कप्स देखती है और उसमें से एक कप उठाती है कि तभी यूसुके एक टी शर्ट लेकर आता है और मीको से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, जिस पर मीको कहती है तुम पर अच्छा लग रहा है। फिर मीको और यूसुके घर जाने के लिए मेट्रो लेते हैं। मेट्रो में यूसुके मीको के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। मीको अपने मन में कहती है थैंक गॉड हमने आखिरकार गिफ्ट ले ही लिया। तभी मीको को कुछ अजीब सी आवाज आती है। फिर वो देखती है कि एक भूत हाथ में बड़ा सा चाकू जैसा ऑब्जेक्ट लिए मीको की तरफ आ रहा होता है। मीको बहुत डर जाती है। मीको देखती है कि वो भूत उसकी सीट पर बैठे सबसे पहले वाले पैसेंजर के सामने रुक जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है पर वेपन सी थ्रू हो जाता है। फिर वो भूत कहता है ये वो नहीं है। वो भूत फिर से बगल में बैठे पैसेंजर के साथ भी वही करता है और वो भी नहीं मरता। वो भूत बारी बारी से सबके साथ यही करता है। मीको ये सब देखकर बहुत डर जाती है। वो अपने मन में कहती है ओह नो ये तो बारी बारी से सबके साथ यही कर रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से हटना चाहिए। और फिर वो यूसुके को उठाने लगती है लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी मीको के सामने वाली सीट पर बैठे एक आदमी का फोन बजने लगता है। वो उठकर फोन पे बात करने लगता है। भूत उसको फोन पे बात करते हुए देखता है और फिर उसी आदमी के पास जाकर उसको मारने की कोशिश करता है पर वो भी नहीं मरता। भूत 2-3 बार ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाकर फिर से मीको की सीट पर बैठे लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर मीको और भी डर जाती है और अपने मन में कहती है ओह नो मैं हिल नहीं सकती हूँ। मीको खुद को हिम्मत देते हुए कहती है कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगी। लेकिन असल में वो बहुत ही डरी होती है। फिर भूत ऐसा करते करते मीको की ठीक बगल में बैठी लड़की के सामने आकर रुकता है जो कि सो रही होती है।
मीको देखती है कि उस लड़की के मुंह से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है। ये देखकर मीको मन में कहती है, ये लड़की तो अलग लग रही है। तभी भूत उस लड़की के ऊपर मारता है और हमें इंसान के करहाने की आवाज सुनाई देती है। वो भूत कहता है, मिल गया, और फिर उस लड़की के अंदर से एक प्रेत आत्मा बाहर आने लगती है। वो पहला भूत दूसरे प्रेत को पकड़कर अपनी झोली में डालकर मीको को मारने की कोशिश करने जा रहा होता है। मीको बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और फिर भूत मीको पे अपने हथियार से वार करता है, पर मीको को भी कुछ नहीं होता है। तभी ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है और वो भूत भी स्टेशन पर उतर जाता है। ट्रेन फिर से चल देती है। यूसुके नींद से उठता है और देखता है कि मीको खड़ी होती है। वो पूछता है, आप खड़ी क्यों हो? जिस पर मीको कहती है, बस ऐसे ही। नेक्स्ट स्टॉप आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है। मीको यूसुके से कहती है, हम यहीं उतरेंगे, और वो ट्रेन से उतर जाती है। पीछे से यूसुके भागते हुए आता है और कहता है, पर ये तो हमारा स्टॉप नहीं है। ट्रेन चली जाती है। मीको और यूसुके स्टेशन से बाहर जा रहे होते हैं। यूसुके पूछता है, क्या हुआ है? मीको कहती है, चलो शिमोमुरा चले। जिस पर यूसुके कहता है, ठीक है, पर क्यों? मीको अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, अंडरवेयर। जिस पर यूसुके कहता है, ओह, लड़की होना कितना मुश्किल है ना। फिर मीको अपने मन में कहती है, रीजन ये नहीं है, पर फिर रात हो जाती है। मीको और यूसुके अपने घर आ जाते हैं। मीको की मम्मी मीको के लाए हुए वही पैर कप्स में चाय निकालती है और फिर एक कप मीको के डैड के फोटो के सामने रख देती हैं और दूसरे कप को खुद पीने लगती हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हना मैम के स्टमक के पास कान लगाकर उनके बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश कर रही होती है और फिर कहती है, मिस, आपका बेबी तो हिल डुल रहा है। जिस पर मिस हंसने लगती हैं। मीको मिस से कहती है, आप कल से छुट्टी ले रही हैं, है ना? जिस पर मिस कहती है, मीको, क्या तुम मुझे मिस करोगी? जिस पर मीको हाँ कहती है और हना भी कहती है, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। जिस पर मैम दोनों को थैंक यू बोलती है। हना मैम से कहती है, एक हेल्दी बेबी को जन्म देकर जल्दी से आप वापस आ जाओ। मैं क्लास के टाइम पर बेबी को अपने पास रख लूंगी। जिस पर मैम पूछती है, क्या तुम डायपर्स भी चेंज कर दोगी? जिस पर हना थोड़ा हिचकने लगती है और कहती है, मैंने वो कभी नहीं किया। और फिर मैम और हना वहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। मीको भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी मीको देखती है कि मैम के सर के बगल से ब्लैक वाइब्स निकलती हैं और लहराते हुए मैम की बेली में जाने लगती हैं, जिसे देखकर मीको शॉक हो जाती है। फिर मैम पीछे मुड़कर मीको से पूछती है, क्या हुआ? जिस पर मीको कहती है, कुछ नहीं। तभी फिर से वो ब्लैक स्मोक मैम के बेली के पास जाने लगती है, जिसे देखकर मीको मन में कहती है, मैं क्या करूं? क्या मैम को बता दूं? तभी मैम दोनों को थैंक यू बोलती है और मीको से बुक्स लेकर हना से कहती है, मैं छुट्टी पे हूँ तो तुम फर्स्ट पीरियड में ही लंच मत खा लेना। जिस पर हना कहती है, मैं थर्ड पीरियड तक कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी भूख। जिस पर मैम कहती है, ये भी मत करना। मैम और हना आपस में बात करते रहते हैं और मीको वही ब्लैक स्मोक को देख रही होती है जो मैम की बेली के ऊपर होती है। मीको अपने मन में कहती है, अगर मैंने मैम को बता दिया तो मुझे कंफर्म है कि वो परेशान हो जाएंगी। तभी मीको देखती है कि वो ब्लैक स्मोक मैम की बेली पे और भी ज्यादा स्प्रेड होने लगता है, जिसे देखकर मीको शॉक हो जाती है। तभी मैम हना को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। मीको मैम को रोकते हुए कहती है, मिस, मैं कैसे कहूँ? मीको थोड़ा हिचकिचाने लगती है और फिर मैम का खुश चेहरा देखकर आगे कहती है, अपना ध्यान रखना, कुछ जगहों में जैसे स्टेयर्स ज्यादा भारी सामान भी मत उठाना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। हना और मैम मीको को घूरने लगते हैं और फिर मैम कहती है, यस थैंक यू। और फिर वो अपने बेली पर हाथ रखते हुए कहती है, इस बार मुझे यकीन है कि मैं ठीक रहूंगी। जिस पर मीको आश्चर्यचकित होते हुए पूछती है, इस बार? तो मैम थोड़ा उदास होते हुए कहती है, एक्चुअली ये मेरा दूसरी बार है। पहली बार प्रेगनेंसी में बेबी बॉर्न नहीं हो पाया था, लेकिन वो एक बॉय था। मैम आगे अपने बेली को देखते हुए कहती है, मैं इसको बहुत प्यार दूंगी। तभी मीको शॉक हो जाती है और वो देखती है कि वो ब्लैक स्मोक चमकने लगता है और उसमें से एक बहुत छोटा सा हाथ बाहर निकलता है और मैम की उंगली को टच करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो ब्लैक स्मोक और कुछ नहीं बल्कि मैम का पहले वाला अनबॉर्न बच्चा था। मैम कहती है, मुझे इस बार यकीन है कि ये बच्चा सही रहेगा। तभी हना मैम को गले से लगाकर कहती है, मैम मैं डायपर्स भी चेंज कर दूंगी। और फिर मीको स्माइल करती है। फिर
छुट्टी हो जाती है। हना मीको को बाय कहकर अपने रास्ते चली जाती है और मीको अपने। रात हो जाती है। मीको बस से उतरकर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़ी हो जाती है और ग्रीन लाइट होने का वेट करती है। तभी मीको को आवाज सुनाई देती है, हेल्प 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 हेल्प। वहाँ उसके बगल के पिलर के ऊपर एक घोस्ट होता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। मीको उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और मीको उस भूत को इग्नोर करते हुए रोड क्रॉस करने लगती है। वो भूत चिल्लाता रहता है, हेल्प हेल्प हेल्प। मीको रोड क्रॉस करते हुए अपने साथ हुए सारे भूतों वाले इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहती है, मैं ये सब क्या देख रही हूँ, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है। वो भूत अब भी चिल्लाता रहता है, हेल्प हेल्प हेल्प। मीको आगे मन में कहती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उनका अच्छे से सामना करना चाहिए जैसे यूरिया करती है, या फिर जैसे वो प्रेइंग बेड्स वाली ओल्ड लेडी करती हैं। मुझे भी इन शैतानों का डट के सामना करना चाहिए। तभी मीको एकदम से रुक जाती है। वो देखती है कि उसके सामने एक नॉर्मल साइज का मोटा सा भूत खड़ा होता है जो वेंडिंग मशीन को देख रहा होता है। मीको खुद को संभालते हुए अपने मन में कहती है, डट कर सामना करो। वो भूत वेंडिंग मशीन को देखते हुए कहता है, गरम लूं या ठंडा। तभी भूत मीको को देखता है और अपना मुंह उसके सामने ले आता है। मीको भूत का चेहरा देखकर मन में कहती है, ओह मैन, कोई ऐसी दिखने वाली चीज को सामना कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मीको वेंडिंग मशीन के पास जाती है और जोर से कहती है, आई थिंक मुझे रेड बीन सूप लेना चाहिए। पीछे से भूत कहता है, लुक वार्म। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट डे मीको अपनी क्लास में हना से बात कर रही होती है। हना कहती है, कल जब मैं वेंडिंग मशीन से कुछ चीजें लेने गई थी तो वहाँ से एक इतना बड़ा मोट बाहर निकला। क्या लगता है ऐसे में क्या करना चाहिए मीको? मुझे तो इग्नोर करना बेटर लगता है। जिस पर मीको कहती है, तुम सही कह रही हो, इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है, मैं भी वही करूंगी। तभी क्लास का डोर ओपन होता है और कोई अंदर आ जाता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो वही न्यू टीचर है, क्या ये आज से ज्वाइन कर रहे हैं? मीको भी उस टीचर को देखती है और डर जाती है। फिर सब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और हमें टीचर की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं, मिस आराई अपनी छुट्टी पे हैं तो इसलिए मैं अब तुम लोगों का होमवर्क टीचर हूँ। फिर हमें टीचर का चेहरा दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि मीको के पास उस अबंडेंट कैट को अडॉप्ट करने आया होता है, पर मीको उसे मना कर देती है। टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मेरा नाम जेन तोनो है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्लास की सारी लड़कियां जेन की तारीफ करने लगती है कि ये कितना अच्छा दिखता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हना मीको से कहती है, ये तो वही है ना। तभी हम मीको के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जेन के आसपास अभी भी बहुत सारे भूत दिख रहे होते हैं जो अजीब तरह की आवाज निकाल रहे होते हैं, जैसे मीको उस दिन भी देख रही थी जब वो कैट अडॉप्ट करने आया था। एट लास्ट हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसको मीको ने कैट दी होती है। वो एक पेट फूड शॉप पर अपने दोनों हाथ में एक एक कैट फूड कैन पकड़े खड़ा देख रहा होता है और उधर ही शॉप का मैनेजर और क्लर्क उसे घूर रहे होते हैं। क्लर्क मैनेजर से कहती है, ये आदमी तो पिछले 10 मिनट से ऐसे ही खड़ा है। जिस पर मैनेजर उसे चुप करते हुए कहता है, वो माल की जांच कर रहा है, उसके बीच में मत आओ वरना वो चिल्लाने लगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के दोनों हाथों में रखी फूड कैन में से एक कैन के ऊपर वही पुरानी 2 कैट सोल आ जाती हैं। उसके बाद वो आदमी दुकान से वही कैट फूड कैन खरीद कर बाहर आ जाता है और फिर एक बेकरी शॉप में जाकर एक फॉरेस्ट बियर्स आउटिंग केक खरीदता है और अपने घर आ जाता है। वो अपनी कैट को खाना देता है और वो कैट उसे खाकर बहुत खुश हो जाती है। कैट को खुश देखकर वो आदमी कहता है, तो तुम्हें ये पसंद आया यानसुके? फिर वो थोड़ा उदास होते हुए अपनी पुरानी 2 कैट को याद करते हुए कहता है, उन्हें भी ये बहुत पसंद था। तभी यानसुके के बगल में वही कैट की सोल आ जाती है। फिर हमें कैलेंडर दिखाया जाता है जिस पर 21 तारीख पर लिखा होता है वेडिंग एनिवर्सरी। फिर वो आदमी अपनी वाइफ की फोटो को देखते हुए कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी।